केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से आगे दृष्टि के विषय पर आयोजित सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। ऑस्ट्रेलिया इंडिया संस्थान के प्रोफेसर क्रेग जेफरी ने किया सम्मेलन और इसकी सह अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की। भारत के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए की गई पहल की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के सीहोर में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना हुई। गहलोत ने कहा किरण मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। डीईपीडब्ल्यूडी शकुंतला डी गैमलिन भी इस बैठक में मौजूद रही। डीईपीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रबोध सेठ ने सम्मेलन का संचालन किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से सम्मेलन का आयोजन हुआ। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव शकुंतला डी गैमलिन ने सम्मेलन के महत्व पर व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की बढ़ती घटनाओं के समाधान के लिए चिंतन करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कोविड-19 महामारी का एक बेहतर मनोसामाजिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे दुनिया भर में बीमारी का बोझ बढ़ने की संभावना है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रबोध सेठ ने सम्मेलन का संचालन किया और देश में अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। सर्वप्रथम मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एवं उनके संबद्ध संस्थानों को इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के आयोजन हेतु संयुक्त पहल करने के लिए बधाई देता हूं। First of all, I would like to congratulate Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of India, and the University of Melbourne and its associated institutes for putting up a joint initiative to hold this virtual conference. 21वीं सदी में मानसिक रोग एक प्रमुख स्वास्थ्य और पुनर्वास चुनौती बन रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समय पर मानसिक रोग से प्रभावित होगा। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है कि 2016 में विश्व में 1 अरब से भी अधिक लोगों को मानसिक विकार था। मानसिक रोग आयु, जेंडर, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक कलंक, धर्म, पृष्ठभूमि अथवा सांस्कृतिक पहचान के अन्य पहलुओं की परवाह किए बिना किसी भी समय हो सकता है। मानसिक रोग ग्रस्त व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास में मुख्य बाधा इस बीमारी के साथ जुड़ा हुआ सामाजिक संकलंक है, जिसके कारण मरीज सामाजिक भेदभाव के डर से अपनी समस्याओं को नहीं बता रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित किया है। इसने विश्व भर की सरकार को ऐसे उपाय अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया है जिनका उद्देश्य सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और एकांतवास है, ताकि इस बीमारी के प्रसार की संभावना को कम किया जा सके। इस प्रकार के उपायों ने न केवल तनाव, चिंता, अवसाद, भय, जुनून आदि जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से ग्रस्त व्यक्तियों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है, बल्कि उन लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को भी प्रभावित किया है जिनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है। विश्व में अन्य देशों की तरह भारत भी उनके जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए सम्मेलन को सबसे उपयुक्त समय में
आयोजित किया जा रहा है, जो हम सभी को कोविड-19 के समय के दौरान और उसके पश्चात देशों में मानसिक स्वास्थ्य के बोझ को कम करने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के भावी तरीकों के बारे में जानकारी देगा। We are very thankful to our Honorable Minister for having helped us set up the National Institute of Mental Rehabilitation Research in Bhopal, which is going to be one of its kind and dedicated towards building human resource trained professional capacity in rehabilitation science, and also looking at building protocols on how to replicate and apply community sensitization towards rehabilitation of mentally ill persons. We're trying to look at bringing complementarities between the medical model and the social and rehabilitation model. And we are very thankful also to the Honorable Minister for launching Kiran, the Mental Health Helpline, and all the psychiatrists and psychologists and the rehabilitation professionals who have come together to make the launch of the Kiran Mental Health Helpline a success. The early results show that a lot of youth and women and even teenagers are accessing this helpline. And the mild and moderate symptoms of anxiety and obsessive compulsive disorder, or a little stress kind of which is showing up in people who were under lockdown, or people who have had to attend schools and colleges from home. We are sharing this experience today because of the fact that the WHO report also suggests that there is going to be an increasing disease burden in respect of mental health, and mental health would have to be understood in its entirety, both from the rehabilitation side and from the psychiatric and the medical. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की ओर से मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू all the panelists from Australia who have become a part and parcel of this program. I warmly welcome you all. I welcome all the esteemed panelists and other prominent persons, as well as all the others who are participating and viewing this important program. Let me give you a brief of this program. The program starts at 10, and during the first 30 minutes, we will have the introductory session in which our Honorable Minister, Dr. Thawarchand Gehlot ji, will be addressing us. And our Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Mrs. Shakuntala Dole Gamlin ji, will also be giving a brief overview of the subject. In addition, we will have Professor Michael Wesley, who is the Deputy Vice Chancellor, International of the University of Melbourne, and Craig Jeffrey, who is the Chief Executive Officer of the Australia-India Institute, talking to us during this inaugural program. After this half-an-hour inaugural program, we will have 5 technical sessions. 5 तकनीकी sessions होंगे on different subjects, ranging from stress management, multicultural mental health, psychosocial rehabilitation, then rehabilitation of mental health persons in the 21st century, suicide prevention, and so on and so forth.